दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है तो ये है DSSB एग्ज़ाम रिव्यू के बारे में, और जो गाइडलाइंस है उसके बारे में मैं बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस में शेयर करूंगी कि कैसा था DSSB का एग्ज़ाम। तो चलो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। तो पहला है जो गाइडलाइंस है DSSB की, तो वो सारी फॉलो की जा रही है। मेरा था कल 7 नवंबर को थर्ड शिफ्ट में 5 से 7 की शिफ्ट में एग्ज़ाम था। मेरा 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहे हैं, आप सभी को पता है। तो मेरा तीसरी शिफ्ट में था SST का, DSSB SST TGT SST का एग्ज़ाम था। तो जो था 64 में सबका वहीं पड़ रहा है, आदर्श परीक्षा केंद्र 64 नोएडा। तो जैसे आप वहाँ पे पहुँचे तो उसके बाद पहले गेट में चेकिंग वगैरह होती है। आपका ये देखते हैं, क्या कहते हैं, ID वगैरह देखते हैं और एडमिट कार्ड वगैरह देखते हैं। और वहीं पे आपको बोल देंगे कि ये है जो आपने ये चूड़ी वगैरह है, चूड़ी इयररिंग्स वगैरह है, बिछुए हैं, कान की, गले में चैन, मंगलसूत्र, जो भी वो सारा हटवा देते हैं अगर कोई पहन के गया है। तो मेरी तो कल नोज पिन भी उन्होंने हटवा दी थी कि अलाउ नहीं है, ये भी आप हटा के जाओ। तो PGT का मैंने दिया था, तो PGT में ऐसा नहीं था। तो TGT में कल उन्होंने मेरा ये भी हटा दिया था। और इयरिंग्स हटा दिए थे। ये छोटे वाले थे, ये निकले नहीं थे। तो ये इसमें तो टेप लगा दिया था। उनको निकालने की कोशिश करी थी अंदर, उन्होंने बोला था अलाउ नहीं है, बट निकले ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। तो इसमें टेप लगाया था बहुत मुश्किल से, उसमें भी वो बहुत डांट रहे थे। और बिछुए और मंगलसूत्र वगैरह सब कुछ हटा दिया था। चूड़ा आप बना के नहीं जा सकते, आप चोटी करके, चोटी नहीं मतलब ऐसे रबड़ लगा के खुले बाल करके जाएंगे। तो रबड़ भी आप पतली वाली लगा के जाएंगे, बिल्कुल जो पतली वाली आती है, मोटा रबड़ नहीं लगा के जा सकते, वो हटा देते हैं वहाँ पे। और वो आपको फिर पतली वाली रबड़ देते हैं, रबड़ बैंड जो होती है ना, वो लगाने के लिए देते हैं। ये ऊंची हील्स की सैंडल आप पहन के नहीं जाते, शूज़ पहन के आप नहीं जा सकते, वो रिमूव करवा देते हैं, फ्लैट्स आप पहन के जाएंगे। और बाकी जैकेट वगैरह भी ठंड हो गई, लेकिन शायद पहन के वो मना कर देते हैं। उलन जैकेट वगैरह जो होती है ना, वो बाहर उन्होंने बोला था कि आप यहीं उतार के चली जाइए। ट्रांसपेरेंट वाली बोतल अलाउ होती है पानी के लिए, वैसे पानी वहाँ पे होता है, बट फिर भी जो लेके जा सकता है तो जाने देते हैं। उसके बाद ऊपर जाके फिर बायोमेट्रिक होता है। तो बायोमेट्रिक, उसके बाद हमको सिस्टम से अलाउ कर देते हैं। सिस्टम अलाउ करने के तो बायोमेट्रिक के बाद बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक के बाद हमारा सिस्टम हमें अलॉट कर दिए जाते हैं। उसके बाद टाइम से ही, उससे पहले एक फॉर्म सबमिट करना होता है, जो अटेंडेंस फॉर्म होता है वो फिल करना होता है, वो देते हैं। और आपको रफ पेपर एक देते हैं, और पेन आपको देते हैं, वही लोग देते हैं। आप बस कुछ भी लेके नहीं जाना है, सिर्फ आई कार्ड लेके जाना और एक आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना और एक एडमिट कार्ड, बस ये 2 चीज़ लेके जाना होता है। उसके बाद जैसे एग्ज़ाम शुरू होगा, तो एग्ज़ाम आपको पता है कि 2 पार्ट में होता है, फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी। तो 100 नंबर का पेपर होता है। फर्स्ट पार्ट 100 नंबर का और सेकंड पार्ट 100 नंबर का। तो जो सेकंड पार्ट होता है वो सब्जेक्टिव होता है। फर्स्ट पार्ट सभी को पता है कि रीजनिंग, GK GS और मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश का होता है। तो बात आता है, अब मैं पढ़ती हूँ कि रिव्यू कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन तो ऐसे मुझे सारे याद नहीं है। और फिर पहले पेपर था तो रीजनिंग था, रीजनिंग से स्टार्ट होता है। रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी आ रही है, रीजनिंग बहुत ईजी है। मतलब जिसने, मतलब थोड़ा बहुत भी जिसको रीजनिंग के बारे में पता होगा ना, बहुत ज़्यादा जिसने नहीं पढ़ा है, वो भी आराम से 10-12 क्वेश्चन तो आराम से ही कर सकता है, मेरा ये मानना है। जिसको थोड़ा बहुत भी रीजनिंग आती है, प्रैक्टिस में भी नहीं, फिर भी बस ये टाइम टेकिंग है। तो आप टाइम देखते जाएगा, साइड में टाइम आता रहता है, तो आप टाइम देख के ही अपना क्वेश्चन पुटअप करते रहना। और जो नहीं आता है, जिसमें 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में अगर आपको 2 में, जिसको पता है 2 कन्फर्म है कि गलत है और 2 में डाउट है, तभी आप टिक लगाइएगा। और जो ये होता है, क्योंकि इसमें है कि आपका वो होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, तो बिल्कुल सोच समझ के आपको क्वेश्चन करने होते हैं। तो सारे ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चन ही करने, जो आपको बिल्कुल आ रहे हैं वही करने हैं, तुक्के भी ज़्यादा मत लगाना है, नहीं तो फिर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके बाद रीजनिंग वाला पार्ट तो अच्छा था। फिर GK GS था, तो GK GS था, तो GK, हाँ एक बात ये है कि जैसे आप 20 नंबर के सेट्स होते हैं, तो जैसे 20 नंबर का एक सेट है, तो उसमें 20 क्वेश्चन से आप क्वेश्चन का आंसर देते हो। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है, फिर दूसरे क्वेश्चन में जाओ। उसके बाद ये है कि आपको जो नहीं आता मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ दो। लेकिन फिर उसके बाद जैसे आप उस सेट से आगे दूसरे सेट में जाना चाहते हैं ना, जैसे जो मैं फर्स्ट टाइम जो देंगे पेपर, उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो जो GK GS, जैसे हमने रीजनिंग करा, रीजनिंग के बाद में GK GS करना, तो आपको पहले वो फॉर्म सबमिट, पहले फर्स्ट पार्ट सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट आप कर देंगे तो उसके बाद आप बैक नहीं आ सकते। आप जैसे GK GS में चलेंगे तो आप सोचेंगे हमें बैक आकर दोबारा से टाइम होगा तो उनको कर लूँ, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आप। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा। GK GS में करंट पूछा जा रहा है, बिल्कुल 2025 का पूछा जा रहा है। जैसे एक था कि खेलो इंडिया यूथ गेम समथिंग, ऐसे कुछ क्वेश्चन है 2025 का हुआ था। एक था 2025 पैरा ओलंपिक में भाला फेंक से रिलेटेड था कि किसको, भारतीय कौन से खिलाड़ी को, हाँ मतलब कौन से प्लेयर को अवार्ड मिला है, उसमें पदक जीता था, ऐसे कुछ था वो क्वेश्चन। बाकी मुझे ज़्यादा याद तो नहीं है। उसके बाद मैथ्स तो ठीक है, और उसके बाद मैथ्स ठीक थी, बट मैथ्स में टाइम टेकिंग है, तो मैथ्स मुझे इतनी आती नहीं है, क्योंकि मैं मैथ्स की स्टूडेंट नहीं थी। तो मैंने मैथ्स ज़्यादा नहीं करी,
जितने जितने थोड़ा बहुत मुझे याद थी वो मैंने करे क्वेश्चन। उसके बाद बात आती है हिंदी और इंग्लिश की। हिंदी इंग्लिश में ये पैराग्राफ्स आते हैं, वो सभी को पता है, पैराग्राफ्स आते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। और उसमें लेकिन ये कुछ कुछ इस बार ऐसे आए थे कि 3-4 लाइन में सेंटेंस होते हैं, उनको अरेंज करना होता है, मतलब सही से लगाना होता है, सीक्वेंस वाइज लगाना होता है, सही सही, मतलब जो एक वो पूरा एक सेंटेंस अच्छे से, मतलब पूरा एक पैराग्राफ टाइप में बन जाए 3-4 लाइन का, जो हिंदी में भी ऐसे ही पूछा गया था। और उसके बाद बात आती है एसएसटी की। तो एसएसटी में था कि मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा नहीं आया था, जैसे कोई बोल रहा था ना कि मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा नहीं आया था। 1857 के रिवॉल्ट से तो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो पहले भी बताया गया था। 1857 रिवॉल्ट से 2 या 3 क्वेश्चन मेरे आए हुए थे। एक था कि झांसी की रानी को कौन सी जगह में अंग्रेजों ने मारा था, और दूसरा था कि 1857 में कानपुर से किसने कौन नेता था, किसने नेतृत्व किया था। तो ऐसे कुछ आ रहा है। ये क्वेश्चन तो बहुत जरूरी आया, क्योंकि मेरे को मैंने रिव्यू में देखा था, जो एग्जाम रिव्यू हो रहे थे, तो उसी से मैं भी पढ़ के गई थी ये वाला क्वेश्चन। मतलब ये जरूर है कि ये जरूर पढ़ के जाना। और फिर एक क्वेश्चन आया था कि किसको, कौन सी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी, सभी को पता है। और पंचायती राज से क्वेश्चन थे, इलेक्शन कमेटी से थे, डेमोक्रेसी से भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो डेमोक्रेसी वाला अच्छे से पढ़ के जाना। ग्राम पंचायत वगैरह का ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये जरूर पढ़ के जाना, ये क्वेश्चन जरूर आ रहा है। पैडागोजी भी ईजी है, पैडागोजी 10 नंबर का पैडागोजी आता है लास्ट में, तो पैडागोजी भी ईजी है, अच्छी है, मतलब आप कर सकते हैं। एनईपी 2020 जरूर पढ़ के जाना। मेरा तो एनईपी 2020 में पढ़ के नहीं गई थी इस बार, एनईपी 2020 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे इस बार, तो एनईपी 2020 भी पढ़ के जाना। और बाकी और क्वेश्चन तो मतलब ऐसे ही थे। क्वेश्चन क्वेश्चन तो मुझे ज़्यादा भी क्वेश्चन याद भी नहीं आ रहे ना इस टाइम पे, तो ऐसे होता है। हाँ, नदियाँ थी कि 4 नदियाँ थी शायद, मुझे याद नहीं आ रहा। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नहीं, गोदावरी, सतलुज, और 1-2 नदियों, 3 कावेरी और एक और था। तो उन नदी की लेंथ पूछी गई थी कि कितनी लेंथ है उन नदियों की, तो ये क्वेश्चन आया था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन था। और एक ये वाला क्वेश्चन था कि बास्टिल जेल में कब उन्होंने बास्टिल जेल को तोड़ा था, तो वो भी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको बहुत मतलब लगेंगे कि थोड़ा थोड़ा टफ है। तो जैसे अनुसूची वगैरह से ज़्यादा पूछे गए थे क्वेश्चन। इलेक्शन मतलब कौन सी उसमें है, संशोधन पूछे गए थे कुछ कुछ, तो ऐसे आए हुए थे क्वेश्चन। तो पेपर मॉडरेट आ रहा है, ठीक है, मतलब बहुत ईजी तो नहीं कह सकते, बहुत टफ भी नहीं है, तो अच्छा है। तो बाकी मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसे था। आप देखते हैं कितने नंबर आते हैं, अब जब आंसर की रिलीज होगी उसके बाद ही देखा जाएगा। और बाकी जिनका अब एग्जाम है, हाँ, 10 एंड 11 का एग्जाम है, तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करिए और घबराइए मत बिल्कुल, और अच्छे से जाइए।